कुकी कौन खाएगा? Now they're gonna go over and over and over again. इनफ। लोग महान है जो अपने घर को टाइडी अप रखते हैं। और हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द इंडियंस फैमिली न्यू के ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। हम लोग भी यहाँ पर बहुत अच्छे से हैं। तो जस्ट सुबह का टाइम है, मैं निकल रही हूँ अपने जॉब से। और इस वीक का ये जो है लास्ट डे है, यानी कि सैटरडे है आज। और एक्चुअली मुझे 3 दिन की छुट्टी है मेरी। तो जब कोई फेस्टिवल्स वगैरह होता है ना वीकडेज़ में, तो मैं अपना पहले से डे ऑफ रखती हूँ, बुक कर देती हूँ। तो इस वजह से आज आज सैटरडे, संडे एंड मंडे मुझे 3 दिन का ऑफ मिल जाएगा इस वीक में। लास्ट वीक भी मैंने मंडे ऑफ ले रखा था क्योंकि रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा थी। तो 1 हफ्ते बीत भी चुके हैं और मैं अब आपसे फिर से मिल रही हूँ। हालांकि मैं 3 दिन पहले आपसे मिली थी ब्लॉग के ज़रिए। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग का स्टार्ट भी यहीं से कर देती हूँ सुबह सुबह में। और बस अपने रास्ते में हूँ अभी, मैं आपसे फिर घर पे मिलती हूँ। हाँ सुनो, कुकी कौन खाएगा? कुकी कौन खाएगा? हाँ, कुकी कौन खाएगा? दो कुकी? राम ने सिर्फ एक लिया। हाँ, राम ने सिर्फ एक लिया है। किश ने एक कुकीज किसके लिए लिया है? यू वेलकम। हो गया? लेना है और? हाँ, और लेना है? लो। नहीं लेना? ओके, चलो, कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? और अभी यहाँ जो है मॉर्निंग ही है क्योंकि 9:30 बज रहे हैं। सुबह में जॉब से आने के बाद जो है हस्बैंड चले गए जिम, क्योंकि वीकेंड है। तो 1 हफ्ते के बाद पूरा आज वो गए हैं। जब उनका मॉर्निंग होता है तब वो नहीं जा पाते हैं जिम, तो वो तो चले गए जिम। और उसके बाद से मैं फिर बेडशीट वगैरह सब चेंज करी ऊपर। आज थोड़ा धूप भी निकली है, तो भी बेडशीट वगैरह जो है धुलने में डाल दिया है और फैला देंगे तो सूख जाएगा। अभी बस यही अपना चाय लेकर बैठी हूँ और साथ में ये मेरा टोस्ट है। और एक्सरसाइज फिनिश किया और वहाँ पे आपको आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी। मैंने तो कर फिनिश कर लिया, लेकिन उन दोनों का फिनिश नहीं है। वो दोनों अपनी दीदी के साथ लगे पड़े हैं, बस करने में ही लगे हैं वो। तो मैं अगर भूल भी जाऊँ, मैं फिर ना भी करूँ, किसी दिन मुझे आलस आ जाए, उनको नहीं आती है। मुझे रिमोट पकड़ाएंगे या रिमोट की तरफ इशारा करें, क्योंकि रिमोट जो है टीवी के पीछे रहता है। तो कहेंगे उसको खोलो, ऑन करो टीवी को और मम्मी डांस, मम्मी डांस। तो ऐसे हो जाता है। और
ऊपर आपको सब प्लांट वगैरह दिख रहा होगा। मैंने सब उठा के यहाँ डाइनिंग टेबल पे मेरे कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस पर से चेयर पर से टेबल पे चढ़ते हैं और उसको एक एक करके फ्लावर सारा निकाल देते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं। सब उठा के ऊपर रखा, कुछ भी नहीं है, इधर गिरा रखते हैं। कहाँ तक सही करें, कहाँ तक जो है हटाते रहें उसको, लेकिन फिर भी हो जाता है। मैं ऐसे ही कितना भी करो, पूरे दिन करो, उसके बाद भी वो 5 मिनट भी नहीं, 1-2 मिनट मैं करती रहूँगी, ये अपना फैलाते रहेंगे। तो बच्चे हैं, छोटे हैं, तो ये सब तो होता ही है घर में। तो बस यही चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर आज सोच रही हूँ कि थोड़ा प्रियंका के रूम का मेकओवर करने को, हल्का सा कुछ इसका चेंजिंग वेंजिंग कर दूँ, थोड़ा सा इधर उधर कर दो ना तो चीज़ें वही होती हैं बट नई लगने लग जाती हैं। थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ने लग जाता है बच्चों का भी। तो या उसका बर्थडे आ रहा है, तो उससे पहले जो है, ये आज पहला वीकेंड है जो कि मिला है, तो बर्थडे से पहले ये काम भी निपटा देती हूँ। तो पहले चाय पी लेती हूँ, तब तक हस्बैंड भी आ जाएंगे, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि उसके बेड की थोड़ी सी चेंजिंग करने को, उसका बेड हटा के दूसरा वहाँ पे बेड लगाने को, तो यही सब काम करना है। लेकिन हैवी है, वो मेरे बस का है नहीं, तो जब तक हस्बैंड नहीं होंगे उनके हेल्प से नहीं कर पाऊँगी। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे दिन जाता है। और अभी तो प्रियंका को स्विमिंग जाना है, उसका आज स्विमिंग क्लब है, तो वो वहाँ जाएगी। उसके पापा जिम से आएंगे तो लेकर जाएंगे। उसके बाद इसीलिए वो सुबह ही चले गए थे कि कुछ घंटे वो जिम में बिता लें, और क्योंकि आज उसका जो है स्विमिंग है, तो 10:30 बजे वो भी निकल जाएगी फिर। तो चलिए मिलती हूँ आपसे फिर बाद में। उसके बाद जो भी सुबह का काम होता है, जैसे बिन्स वगैरह खाली करना, क्योंकि वीकडेज़ में भी कलेक्ट करने आते हैं ना बिन ट्यूसडे को, तो सैटरडे में संडे में हम बिन्स खाली करके बाहर सारा कर देते हैं, और फिर वो अपना आगे कलेक्ट कर ले जाते हैं। फिर झाड़ू पोछा पूरा घर में करके, क्लीनिंग वगैरह करके, वो सब रिकॉर्ड नहीं किया आज मैंने। तो उसके बाद शावर वगैरह लेने के बाद भगवान जी को शयन से जगाया, दिया बाती किया सुबह का। और आप लोग भी ब्लेसिंग्स ले लीजिए हमारे भगवान जी का, सबका, और भगवान सब पे अपनी कृपा रखें। और हमने जो है अपने, ये देखिए रामलला जी को भी लगा दिया है यहाँ पे मंदिर में, तो एक स्पेस बना के इनको भी कर दिया है अपने स्थान पर। और उसके बाद आपको बताया था ना कि कपड़े वगैरह डाले थे, तो वो भी बाहर धूप में डाल दिए थे, तो सूख गया है। आज बहुत दिनों के बाद ऐसे कपड़े बाहर सुखाने का मौका मिला, तो इस मौके को जाने नहीं देना चाहिए। और सूर्यदेव ये देखिए बिल्कुल एकदम चमक रहे हैं, और ऑर्किड कितना अच्छा फूला हुआ है, और बहुत अच्छे फूल आए हुए हैं ऑर्किड के ऊपर इस समय। और यहाँ पे हमारे जो स्पाइडर प्लांट्स हैं वो भी अच्छे से मतलब हैं, पर कुछ बीच में सूख गए थे। और गुलाब का था ये, तो ये भी, इसमें भी नई पत्तियाँ आ गई हैं। तुलसी माता में भी नई पत्तियाँ आ गई हैं। फिर हम लोग जब धूप निकली थी, तो सैटरडे था, तो सैटरडे मार्केट के लिए चले गए बाहर। और आज यहाँ ना इंडियंस मार्केट भी लगता है, सब्जियाँ वगैरह भी मिल जाती हैं इंडियन, जैसे भिंडी वगैरह यहाँ आज मिल जाता है, तो हम उसी के लिए चले गए थे टाउन में। और बच्चे यहाँ पर हैं, पापा हैं उनके। शिवांश को आप यहाँ नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि वो अपने दोस्त के बर्थडे पे गया है उसके घर, तो उसके पापा छोड़ आए थे आज। कहाँ जा रहे हो, कहाँ? No, you can't go that way as well. You've already went that way. Daddy, you made this again. Now they're gonna go over and over and over again. Enough! Chalo. Let's do this way now. Come on. चलो इधर।
फिर इंडियन मार्केट से आने के बाद ये डिसाइड हुआ कि आज बाटी चोखा बनाते हैं। तो यहाँ लिट्टी बनाना था और ये बैगन लेकर आई थी इंडियन मार्केट से ही। तो यहाँ बैंगन वगैरह को मैंने भून लिया है, सब छील लिया है और स्किन उतार के रख दिया है। सब प्रिपरेशन करने के बाद मैं भी आपको दिखा रही हूँ। तो आलू है, बैंगन है, टमाटर है, ये सब मैंने गैस पर ही भुना है और आलू को उबाल लिया था। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है, जो मुझे चाहिए बाटी में भरने के लिए और चोखे में डालने के लिए, वो मैंने यहाँ कट करके रख लिया है। तो ढेर सारा प्याज है, मिर्चा है और गार्लिक है और इतना सा ही है हमारे पास जो है स्टफिंग बचा हुआ था, यानी बेसन कह रही हूँ, सत्तू बचा हुआ था, चने का जो सत्तू होता है वो बचा था। तो बस उसी को निकाल लिया है। लास्ट बचा है, थोड़ा सा ही है। अब इंडिया जाऊंगी तो फिर आएगा, नहीं तो यहाँ नहीं मिलता है, प्योर नहीं मिलता है। वो चने का पाउडर जैसा जैसे मिलता है उसी को ये लोग बोलते हैं, पिसा हुआ चने के नाम से आता है। तो वो चने का सत्तू कहिए, लेकिन वो टेस्ट नहीं होता है जो चने के सत्तू में हमें इंडिया वाले पैकेट वाले में, हल्दीराम का वही लाती हूँ मैं वहाँ से। तो बस ये लास्ट था, तो इसको थोड़ा छान ले रही हूँ कि कुछ अगर हो तो निकल जाए इसमें से, कोई जीव जंतु ना जाए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी मन का शंका है। तो छान लूँगी तो इसमें जो है दिख जाएगा कुछ होगा तो, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया ना, करीब सालों हो गए हैं लाए हुए। तो वही ये मन का शंका है। तो देख रही हूँ, कुछ निकला नहीं है वैसे, अभी सही है। ये अच्छे से पैकिंग करके रखो आप एयर टाइट कंटेनर में, तो कुछ इसका नहीं बिगड़ेगा। इसमें सॉल्ट डालूंगी, अजवाइन डालूंगी। ये जो स्टफिंग है बाटी के अंदर जो जाएगी, मैंने लास्ट में भी शेयर किया था, आपको याद होगा कि मैंने जो है न्यू ईयर ईव पे बनाया था, लेकिन वो फ्राई करके बनाया था। आज मैं इसको गैस तंदूर पे बनाऊंगी। और गैस तंदूर मैं इंडिया से ही लेकर आई थी, काफ़ी साल पुराना है, 7 8 9 10 साल हो गए होंगे। तो यहाँ पे मैंने अजवाइन ले लिया है, नमक है टेस्ट के हिसाब से, प्याज ले लिया है और गार्लिक ले लिया है और जिंजर है और साथ में धनिया है। इसमें अभी मैं चिली नहीं मिलाऊंगी क्योंकि यही बच्चे भी खाएंगे, तो इस वजह से पहले नहीं, उनका बना के हटा दूंगी, यानी कि स्टफिंग निकाल दूंगी उनके भर का, फिर इसमें चिली मिलाऊंगी। फिर ऊपर से सरसों का तेल है और भरवा मिर्चा है, जो कि मिर्ची का अचार है। ये भी इंडिया से ही लेकर आई थी, मेरी नंद ने बना कर दिया था। तो ये भी बस यही एक जार बचा हुआ था, तो इसी में से यूज़ कर रही हूँ। ये भी लगभग ख़त्म ही हो रहा है। तो मिर्ची का जो है, इसमें भरवा मिर्ची का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आपके पास अगर खट्टे के लिए नींबू हो या कोई भी अचार हो, आप मिला दीजिए, वो उससे भी टेस्ट अच्छा होगा। लेकिन मेरे पास भरवा मिर्चा था तो मैंने यही वाला मिला दिया है। कोई भी अचार हो मिर्ची का, वो भी आप मिला सकते हैं। अगर आप मेरी तरीके से बना रहे हो तो आपको पसंद आए इस तरीके से रेसिपी, तो आप मिला सकते हैं। फिर नींबू मिला दूँगी। ये येलो वाला मतलब नींबू लेकर आए थे हस्बैंड। तो इसमें जो है शीड होता है, इसमें बीज होता है अंदर, तो इसको जो है अच्छे से निकाल लूँगी। हाथ पे ही, एक भी शीट इसमें नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर वो दांतों के बीच में पड़ेगा तो बहुत ही खट्टा सा एक मुंह का पूरा टेस्ट हो जाता है। तो जो मैं लाती हूँ तो ग्रीन वाला लेकर आती हूँ, लेमन, तो उसमें शीट वगैरह नहीं रहता है, लेकिन इसमें होता है येलो वाले में। और ये देखिए बच्चों के लिए मैं निकाल दे रही हूँ अलग से पहले। उसके बाद अब इसमें मैं चिली मिला दूँगी, हाफ़ मिलाऊँगी, हाफ़ मैं अपने चोखे में मिलाने वाली हूँ। तो हालांकि ये स्पाइसी वाली चिली है, इंडियन मार्केट से लाई थी जब मैं लेस्टर गई थी, और अभी तक ये अच्छे से ग्रीन ग्रीन है, तो कुछ नहीं बिगड़ा है इसका। और अभी बहुत तीखी है ये। उसके बाद यहाँ पे मैं जितना भी आलू वगैरह है इसको मैश कर लेती हूँ। तो चोखा बना के रख दूँगी, उसके बाद मैं फिर बाटी भरना शुरू करूँगी। पहले बच्चों का भर के हटा दूँगी, उसके बाद फिर हम लोग अपना वाला बनाएंगे। तो यस, यहाँ पे इसी हाथों से ही ऐसे ही मैंने मैश कर दिया है बैंगन को, सब अच्छे से भुन गया है। तो और मैं जब भी ऐसे देसी स्टाइल में अपना बनाना होता है तो गैस पर ही भून लेती हूँ।
माइक्रोवेव भी है, ओवन भी है, ग्रिल भी है, सब कुछ है, लेकिन मुझे ज़्यादा इजी और ज़्यादा जो है आसान क्विक जो जल्दी हो जाता है वो मुझे गैस पे ही भुनना अच्छा लगता है। और टेस्ट भी बिल्कुल वही आग वाली जो है भुनी हुई आती है, उसकी सौंधी सौंधी सी, तो वो बिल्कुल रियल टेस्ट लगता है। उसके बाद सरसों का तेल मिला दिया है। ये सब मैंने सरसों का तेल जो भी यूज़ किया है कच्चा ही, इसका कच्चे का टेस्ट ही इसमें एनहेंस होके बहुत ही जो है अच्छा लगता है, ये टेस्टी हो जाता है फिर। तो सब इसमें मैंने कच्चा ही मिलाया है, ऑयल जो भी मिलाया है, यानी कि बाटी स्टफिंग में भी मैंने कच्चा ऑयल ही मिलाया है सरसों का। यदि आप खाते हो तो मिला सकते हैं। फिर इसमें बैंगन, ये बैंगन भरता मसाला था, ये ऑप्शनल है, हो तो मिलाइए, मेरे पास था तो मैंने मिला दिया, और नहीं होता तो ऐसे भी ये बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से देसी स्टाइल में अपना बनाने में। वो बहुत मसाला वगैरह आप छौंक के बनाओ, वो बनाती हूँ कभी कभार, लेकिन वो बहुत ही कभी कभार ही बनता है, रेयर में, बहुत ज़्यादा नहीं बनाती उसको, जो छौंक के तड़का वगैरह लगा के बनाया जाता है बैंगन को। उसके बाद पहले यहाँ मैं बच्चों के लिए बना ले रही हूँ, उनकी वो बाटी थोड़ी छोटी छोटी बनाऊँगी तो मुझे पता रहेगा कि ये बच्चों का है, और अपनी वाली लोगों की बड़ी बनाऊँगी, तो स्टफिंग उनको दे भी दूँगी। लगभग जो है खाने का टाइम हो रहा है, धीरे धीरे शाम हो रही है, क्योंकि सुबह में पराठा बनाया था तो सबने नाश्ते में पराठा ही खूब जम के खा लिया था, तो फिर और कुछ बनाया ही नहीं पूरे दोपहर। और सब्जी रखी हुई थी ऑलरेडी पहले से, तो बस पराठा और सब्जी सुबह सबने खाया था। पालक डाल के पराठा बना लिया था और वही बच्चों को दे दिया था, हमने सबने खा लिया था, चाय वगैरह पी लिया था सुबह का। जो है चाय दोबारा फिर से बनाया था ना, क्योंकि मैंने तो अपना सैंडविच लिया ही था सुबह में, तो उसके बाद जब हस्बैंड आए तो फिर सब मैंने इंतज़ाम करके रखा था कि आएंगे तो फिर पराठा बना लूँगी और यही खा लिया जाएगा आज दोपहर में। तो बस उनके आने के बाद, प्रियंका के स्विमिंग से आने के बाद पराठा बन गया था, तो अब इस टाइम पे मुझे ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी बाटी खाने की, पता नहीं क्यों। और मुझे वो फ्राई करके अच्छी नहीं लगती है, तो मन नहीं भरा था। जब इस बार मैंने लास्ट टाइम बनाया था तो मेरा खाने से मन ही नहीं भरा था, तो मुझे जैसे स्मेल और क्रेविंग जैसी आ रही थी अंदर से कि मैं जो है आग वाली बाटी खाऊं, यानी भुनी भुनी वाली खाऊं। तो मैंने जाके हस्बैंड से पूछा कि आज बाटी बनाती हूँ, बैंगन तो ले ही आए हैं। तो बोले इतना जल्दी कैसे बनेगा? हमने कहा बस आप देखते जाइए, अभी बन जाएगा। तो बोले कि अच्छा ठीक है जाओ। फिर वो एक नींद सो भी ली और मैं यहाँ अपना ये सब कर रही थी। तो ये देखिए तंदूर मैंने चढ़ा दिया है, सबको अच्छे से वॉश कर लिया था, इसको बैक रूम में रखती हूँ, वहाँ से निकाल के लाए थे तो एक बार वॉश कर लिया है इसको। और सब पे पहले बच्चों का बाटी यहाँ पे डाल दूँगी। और यहाँ पे ये देखो, ये आधा पी के अपना जूस रख कर गए थे, तो ये आए हैं मांगने के लिए, तो बच्चों का भर दिया है। और अब मैं यहाँ पर इस तरीके से कटोरी बना बना के खूब टाइट टाइट स्टफिंग अपने लोगों वाला बना ले रही हूँ। तो उधर उनका ठंडा भी हो जाएगा और भुन जाएगा अच्छे से, और ठंडा हो जाएगा तो उनको खाने में आसानी रहेगा। सबसे ज़्यादा रामकृष्ण का होता है, और भैया रामकृष्ण ने तो वो वाली बाटी भी इतनी अच्छी नहीं खाई थी जितनी इसको खाई है। और पूछिए ना, बस मांग मांग के ले जा रहे थे। तो जब बच्चे या फैमिली में आप कोई चीज़ ऐसे बनाते हो, और ख़ासकर बच्चे जब उसको मन से खा लेते हैं तो बड़ी तसल्ली मिलती है, मन को बड़ा सुकून मिलता है कि हमारा बनाया मेहनत सफल हुआ, हमारे बच्चों को पसंद आया। और हमारे सब बच्चों को पसंद है ये वाली। तो ये देखिए बच्चों वाली जो बना रही थी मैं, ये जैसे चिटक गई है तो सिक गई है, यानी जब बाटी अंदर ऊपर से क्रैक हो जाए ना, तो इसका मतलब होता है कि बाटी पक रही है। और बस इसको अब अंदर डाल के मुझे इसको तंदूर के अंदर भुनना ही है, ये होने लग चली है। तो ये वाला जो बैच है, ये मैं पहले इसको तंदूर के अंदर नीचे डाल दूँगी, और हल्के हल्के आंच पर ही मैं भून रही हूँ, बिल्कुल बीरबल की खिचड़ी के तरीके से जैसे होती है, धीरे धीरे आंच पे सेकना है। बहुत तेज़ आंच कर देंगे तो जल जाएगी, यदि तंदूर पे गैस पे ऐसे बना रहे हो तो। बहुत धीरे धीरे आंच पे मैंने बड़े वाले पे ही चढ़ाया है, लेकिन बहुत धीरे है, एकदम सिम पर है।
तो इसको बस भुन भुन के ही बनाना है। और जो नीचे वाला है, क्योंकि गरम बहुत ज़्यादा है नीचे से, तो मैं इसको थोड़ा एक कपड़े से पकड़ के ऐसे चला दे रही हूँ। ऊपर वाला गीला है अभी बाटी, तो वो स्टक है तो कहीं नहीं गिरेगा। और नीचे का मैं चला दे रही हूँ कि ताकि दोनों अलट पलट जाए आपस में। और ऐसे ही भुन भुन के मैं बना लूँगी। और यकीन मानिए इसका बिल्कुल जो है कंडे की आंच पर जो हम बनाते हैं ना, दबा दबा के बाटी को, जो लोग बनाते होंगे उनको पता होगा। और वो उससे कोई भी जो है कमी नहीं है इसमें, इसको खाने में बिल्कुल टेस्ट वही आता है। और ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है बाटी चोखा। बचपन से मुझे बहुत पसंद है। जब भी मैं जाती हूँ इंडिया, मेरे पापा स्पेशली मुझे बनाकर खिलाते हैं ये। और इसकी आवाज़ भी देख लीजिए आप कैसी है, बहुत ही एकदम कैसे खनक रही है। यानी कि ये एकदम से अच्छे से भून चुकी है। तो बच्चों वाला मैं नीचे से निकाल ले रही हूँ। तो ये देखिए, ये जो मैंने बच्चों की बनाई थी वो मैंने उसी स्टफिंग वाले बाउल में निकाल लिया है। और उनकी पहले ठंडी हो जाएगी, फिर मैं तो दे दूँगी। और कितनी अच्छी सी ये भुन गई है, ये देखिए लग रही है ना बिल्कुल आग वाली। कोई भी फ़र्क इसमें नहीं दिख रहा है। और बहुत अच्छे से ये पक भी गई है अंदर से। तो जब भी हमारा मन करता है हम ऐसे गैस वाली बना लेते हैं। पहले भी मैं बनाती थी, ऐसा नहीं है कि मैं यूके में हूँ तो बाटी खाना छोड़ दिया है। मैं जब से आई हूँ तब से बनाती हूँ। लेकिन पहले मैं बाहर जो है बारबेक्यू पे बनाती थी। और ये हस्बैंड की थाली है, मैं उनको ले जा रही हूँ। अच्छे से मैंने ऊपर से घी लगा दिया है। और इस बाटी की तो बस बात ही, खासियत ही यही है कि खूब अच्छे से घी लगा के चिपोड़ चिपोड़ के घी खाइए। और हालांकि घी जो है नुकसान करता है, लेकिन फिर अगर इसमें घी नहीं है तो फिर इसका मज़ा नहीं आता है। तो आज मैंने दाल नहीं बनाया है, सिर्फ चोखे के साथ। और ये आंवले का जो अचार था मैंने बनाया था ना, वो वाला अचार है। और अब इसका खाने का टेस्ट बहुत अच्छा हो गया है अचार का। आपने किस किस ने बनाया है मुझे कमेंट करके बताइएगा प्लीज़, कि किस किस ने अचार ट्राई किया है। तो चलिए दोस्तों, आपसे लेती हूँ विदा। और आप लोग भी आइए बाटी चोखा एंजॉय करिए हमारे साथ। और अगर आज के ब्लॉग में कुछ पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में। मैं आपसे मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत 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 ढेर सारा प्यार आप सभी को। जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बाय बाय।